नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगता है कि अब करीब आ गया है। अभी पिछले दिनों जब हम वरिष्ठ नेता के साथ बैठे थे तो उनका भी कहना था कि अब कभी भी फैसला हो सकता है और अभी तक हम लोग बैठे नहीं हैं। मतलब हम लोग मतलब कि भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं और जो आरएसएस के शीर्ष नेता हैं जो तय करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। तो उनका कहना था कि अभी छिटपुट चर्चा हुई है, 3-4 बार हुई है, लेकिन गंभीर तरीके से बैठ के जो एक डिसाइड करना होता है वो चर्चा अभी नहीं हुई है। इसलिए जैसे ही वो चर्चा होगी आधे घंटे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा उस चर्चा में और अध्यक्ष का फाइनल हो जाएगा। अब लगता है कि अगले हफ्ते वो समय आ गया है जब वो चर्चा होगी। और वो क्या होगी? क्या सिर्फ अध्यक्ष तक रहेगी चर्चा? जो बता रहे हैं कि अध्यक्ष तक ही नहीं रहेगी, वो चर्चा जो है बहुत विस्तार से होगी, पूरे संगठन को लेकर होगी, महासचिव से लेकर के और महामंत्री तो हैं ही, सरकार में बदलाव की जो बात हो रही है उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी मुहर लगेगी। और वो चर्चा इसलिए अगला हफ्ता महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं क्योंकि अगले हफ्ते 28 तारीख से मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। वैसे दिल्ली आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार का उनका आना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है आरएसएस का वो पूरा का पूरा दिल्ली में होगा। 4, 5, 6 3 दिन दिल्ली में अखिल भारतीय प्रचारकों की बैठक है। वो बैठक सालाना होती है, इस बार दिल्ली में रखी गई है बैठक। और उस बैठक में सभी जो प्रतिनिधि हैं, प्रचारक जो हैं, वो बैठ के बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि सिंदूर पे चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर भी मुद्दा आएगा, समसामयिक मुद्दे में चर्चा में आएगा। जो सहस्राब्दी वर्ष है उस पर चर्चा होगी कि वो कैसे मनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये तमाम चीजें उसमें चर्चा में होगा, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि शीर्ष नेतृत्व मतलब दत्तात्रेय होसबोले जो जनरल सेक्रेटरी कह सकते हैं जिनको कहा जाता है, वो सरकारवाह जो हैं, और बाकी अरुण कुमार जी जो अभी भाजपा के वो प्रभारी हैं, संघ में रहते हुए भाजपा देख रहे हैं, वो भी रहेंगे सब लोग। और यहां जो बात आ रही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो दोनों हैं शीर्ष नेता, इनका भी कोई खास प्रोग्राम अभी दिख नहीं रहा है कहीं बाहर जाने का। वो 24-25 तक 26 तक जो आपातकाल पे के 50वीं वर्षगांठ है उस पर तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं, उन कार्यक्रमों में हैं। उसके बाद की ऐसी कोई कार्यक्रम की बात आई नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन बड़े नेताओं की आपस में बैठक होगी और उस बैठक में जो नाम सबसे ऊपर आएगा, उस पर जिस पे मुहर लगेगी, उस बैठक में उस पे घोषणा हो जाएगी फिर कुछ दिनों बाद कि ये अध्यक्ष होंगे। फिर उनके चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो प्रक्रिया में जो रुकावट है कि 4-5 स्टेट्स के जो अध्यक्ष चुने जाने हैं, उसमें कुछ स्टेट्स में कहा जा रहा है कि अभी सहमति नहीं बन पाई है कि कैसे बनना है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा स्टेट है जहां पे अभी अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई है। तो इन तमाम मुद्दों पे भी चर्चा वहां पे होगी और ये रुकावटें भी दूर कर ली जाएगी। आप समझिए कि अगले हफ्ते की बैठक के बाद जैसे तय होगा उसके 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ निपटना शुरू हो जाएगा। जो नाम है, जिन नामों पे चर्चा होनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो फिलहाल तो वही नाम है भाई, धर्मेंद्र प्रधान हैं, भूपेंद्र यादव हैं, जो खट्टर हैं, एमएल खट्टर हैं, वो हैं, और शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनके नाम का माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा। जिसमें बताया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान सबसे ऊपर हैं, लेकिन जो भूपेंद्र यादव हैं वो भी पीछे नहीं हैं। संघ के प्रचारक होने के नाते और संघ के पसंदीदा होने के नाते एमएल खट्टर को भी लोग कह रहे हैं कि वो भी कम नहीं है, वो भी दौड़ में आगे हैं। और शिवराज सिंह चौहान का तो अपना अनुभव है, वो 18-20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब आए हैं, केंद्र में हैं, और उसके पहले वो महासचिव थे एबीवीपी का, युवा मोर्चा का। बड़ा उनका लंबा अनुभव है संगठन का भी और सरकार का भी, तो उनके नाम की भी चर्चा है। देखना यह है कि इन तमाम नामों में क्या होता है, और ये अध्यक्ष तो कोई भी बन जाए,
जो महासचिव होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पार्टी में। मेन जो फंक्शन करता है डे टू डे पार्टी और पूरे देश में जो कार्यक्रम होते हैं वो महासचिवों के बदौलत ही होते हैं, उन्हीं के दम पे होते हैं। तो क्या जो मौजूदा महासचिव हैं वो वही रहेंगे या उनमें से कुछ हटेंगे और कुछ बाहरी लोगों की एंट्री होगी, इस पे भी चर्चा हो गई है। ये हटने की बात तो अभी नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 नाम उसमें आएंगे निश्चित रूप से। एक अनुराग ठाकुर का नाम आएगा जो पिछले जो मोदी सरकार थी उसमें कैबिनेट मंत्री थे, बड़े नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, युवा नेता हैं, उनका भी अनुभव काफी अच्छा है। तो ये बात हो रही है कि उनको महासचिव इस बार बनाया जाएगा। और दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अन्नामलाई का। वो अन्नामलाई चूंकि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए कुछ लोग जो हैं ये कह रहे हैं, भाजपा में बड़े नेता कह रहे हैं कि शायद उनको सीधे महासचिव बना दिया जाए। लेकिन उम्र चूंकि कम है, 40 साल के आसपास उनकी उम्र है और अनुभव नहीं है, अभी कुछ साल पहले ही वो भाजपा में आए हैं, संगठन का अनुभव नहीं है, तो इसलिए उनको सीधे महासचिव बनाना शायद संभव न हो। और संघ उस पर आपत्ति करे या कोई उस पर कहे तो हो सकता है कि उनको फिलहाल कुछ समय के लिए सचिव बनाया जाए और उसके बाद उनको बाद में महासचिव बनाया जाए। लेकिन जो अन्नामलाई के पक्ष के लोग जो हैं, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, वो उनका कहना है कि चूंकि दक्षिण भारत में एक पहली बार बहुत ही लोकप्रिय नेता मिला है और तमिलनाडु में तो कोई लोकप्रिय नेता था ही नहीं, पहली बार मिला है जिसकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, जिसका जो है जनता के बीच में एक क्रेज है। ऐसा नेता भारत में पहली बार मिला है और पूरे दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता है। जो येदियुरप्पा की लोकप्रियता थी वो काफी हद तक कर्नाटक तक सीमित थी और वो एक समीकरण के सहारे ही भाजपा को वहां लाते थे और खासतौर पर लिंगायत वोट बैंक पे उनकी अच्छी पकड़ थी, जिसके कारण से वो वहां बने थे, मुख्यमंत्री बने और भाजपा की सरकारें ही बनाई और सब कुछ भाजपा को मजबूत किया। लेकिन फैन फॉलोइंग के मामले में ये जो अन्नामलाई हैं वो कहीं ना कहीं से आगे हैं और अगर भाजपा सीधे इनको महासचिव बना देती है तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ ही जो सरकार है वो सरकार में बदलाव की बात भी उठ रही है, क्योंकि अगर कुछ लोग पार्टी में आते हैं, अब मान लें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही अगर जो सरकार में है, ये चारों को जाए जिनका नाम चल रहा है वो सब सरकार में मंत्री हैं, अगर वो पार्टी में आ जाते हैं, अध्यक्ष में उनको कोई एक बनता है, तो बहुत सारे अभी मंत्रिमंडल में भी बदलाव की संभावना है। और संभावना क्या लगभग तय है, क्योंकि जिन वरिष्ठ नेता के साथ मैं बैठा हुआ था तो उनका कहना था कि एक बार अध्यक्ष हो जाएगा, जैसे ही तय हो जाएगा तो सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल भी उसी वक्त होगा। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष वाली चीज फाइनल होगी उसी वक्त मंत्रिमंडल में क्या बदलाव करना है, किसको क्या रखना है, वो हम तय करेंगे। ऊपर के 3-4 जो हैं उसमें बदलाव की संभावना नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो संघ के साथ बैठक है, मोहन भागवत जी उस बैठक में होंगे या नहीं होंगे कह नहीं सकते, लेकिन उनको जानकारी जो भी बैठक में हो रही होगी जरूर दी जाएगी और उनकी जो हरी झंडी मिलेगी उसी के हिसाब से भाजपा के संगठन में और सरकार में बदलाव की रूपरेखा को फाइनल किया जाएगा, अंतिम स्वरूप दिया जाएगा और अगले हफ्ते इसकी शुरुआत हो जाएगी। कभी भी कुछ भी समाचार आ सकता है। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।